चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इजलास में फुल कोर्ट रेफरेंस हाज होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इजलास में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का इशाइया, नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल बंदोखेल की शिरकत, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की भी शिरकत। काजी फायज ईसा 13 माह 8 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। काले साम के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, बोले जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलना थे वो आईनी बेंच को मिल गए। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। मुल्क से सियासी इंतकाम की रविश को ख़त्म करना है तो पहला कदम जेल में बैठे शख्स को उठाना होगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं नए चीफ जस्टिस के हल्फ के बाद आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। आईनी बेंच अगले हफ्ते से काम शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ के बाद इजलास बुलाएंगे तो आईनी बेंच की तश्कील होगी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मुसावी तादाद में जजेस तैनात किए जाएंगे। सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में हुकूमत नहीं PTI ने रुकावट डाली। PTI वालों ने यह बात की कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और हमारा बंदोबस्त कर देंगे। तहरीक इंसाफ से सियासी मुज़ाकरात के हामी हैं मगर आगे से जवाब नामाकूल आता है। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों पर मुकदमात के हक में नहीं हों। जस्टिस मंसूर अली शाह की एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और ख़त लिख दिया। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख़त में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया, जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जाने मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं, लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी माफ़ नहीं करती। चीफ जस्टिस को ख़त बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी तोशा खाना 2 केस में जमानत पर रिहा। बनीगाला में कुछ देर क़याम के बाद पेशावर पहुंच गईं। वज़ीर आला हाउस में क़याम रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ 10 लाख रुपए के मुचलकों के वक्त जमानत मंजूर की। जेल इंतज़ामिया ने रूपकार मिलने के बाद अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में 26 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई भी अदालत के जरिए ही होगी। डील होती तो बुशरा बीबी 9 महीने जेल में ना रहती। एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। पहले ही बता दिया था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि बुशरा बीबी पर कोई नया केस नहीं बना, उनकी गाड़ी भी VIP तरीके से जेल के अंदर जाने दी गई। सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं डील हुई या नहीं, इस बात की खुशी है कि बुशरा बीबी रिहा हो गई। देखें डील हो या ना हो, लेकिन बुशरा बीबी जो आज आज़ाद हुई हैं तो ये अच्छी बात है। हम पहले भी इस पे खुश नहीं थे कि बुशरा बीबी कैद हुई, क्योंकि ख़वातीन की हम इज़्ज़त करते हैं और बीबी शहीद का फ़लसफ़े पे हम चलते हैं।
अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से वकला की अदालत जेल में मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सद्दार इसाक ऑर्डर के बावजूद मुलाकात न कराने पर बरहम रिमार्क्स दिए। मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। स्टेट काउंसिल ने कहा 3 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से पाबंदी लगी। अदालत ने इस्तिफसार किया कि हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके इंसाफ की फराहमी रोक सकती है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अगर पेश नहीं करते तो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मॉलेज डॉक्टर फैसल को भी शामिल करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएंगे। अदालती ऑर्डर की कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अदालत जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। बानी पीटीआई की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाई जाती है। अमरीकी कानून साजों का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बाइडन को खत सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बामी एहतराम के साथ मुमासलत नहीं रखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और सज़ा माफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में हक शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच की पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जस्टिस शाहिद हमीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की आखिरी रोज 10 मुकदमात की समाअत। जो पार्टियां जिनको स्टैंड करना चाहिए था फॉर्म 45 पे, उन्होंने उस पर स्टैंड नहीं किया और इस पार्लियामेंट को जो जाली किस्म की पार्लियामेंट है उसको कबूल कर लिया है और अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने के नतीजे में ये हुआ है कि अब ये पार्लियामेंट अपनी जोड़ तोड़ के ज़रिए, लोगों की खरीदो फरोख्त के जरिए मनमानी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा फॉर्म 47 वालों ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पीटीआई के दोस्तों से पहले भी कहा किसी जाल में मत आएं। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के प्रोग्राम में तब्दीली। सदर मुस्लिम लीग आज दुबई रवाना होंगे। नून लीग की ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के बरतानिया जाने का ताहाल हतमी फैसला नहीं हुआ। लंदन जाने पर नून लीग बरतानिया नवाज शरीफ का पुरजोश इस्तकबाल करेगी।